एसपी जी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने जो है पुनर्वा और उर्वशी की जो बातचीत हो रही है ना, वो हमने पुनर्वा के विषय तो पढ़ाया, वो उर्वशी उसका जवाब क्या दे रही है आज हम इसको देखेंगे। तो उर्वशी कहती है पुनर्वा से कि पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति या देह भाव, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल। भ्रांति माने होता है धोखा या भ्रम, देह भाव माने मानव शरीर धारण करना, मनोदेश यानी कल्पना का देश। हे राजन, मैं अपने हृदय की बात तुमसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। भावावेश के कारण, यानी जब आदमी इमोशनल हो जाए, भावनाओं में बह जाए, भावावेश के कारण उन सभी बातों को कहना और भावों को व्यक्त करना संभव नहीं है। शरीर का ये जो शरीर है, शरीर का बाह्य सौंदर्य एक दिखावा, छलावा और धोखा मात्र है, भ्रांतिमान है, भ्रांति है, भ्रांति। इसे उन्माद और पागलपन भी कहा जा सकता है। ये जो शरीर देख रहे हो, ये शरीर की सुंदरता देख रहे हो, ये सुंदरता असली नहीं है। मैं तो वास्तव में काल्पनिक यानी मनोदेश, काल्पनिक और मानसिक देश की उत्कंठा और व्याकुलता से परिपूर्ण वायु हूँ, हवा हूँ। अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। अवचेत माने होता है अवचेतन मन, एक चेतन मन यानी जब आदमी जागता हो, अवचेतन मन यानी जब उसको ध्यान ना हो, है ना। प्रभा माने रोशनी, चेतना माने मन के जल में यानी चेतना के जल में, रूपक अलंकार, यहाँ मन को एक जल माना गया। उर्वशी जो है चांदनी रात में पुनर्वा से मिलने के लिए आई, उसका एक एक अंग खिले कमल के समान पुलकित था। उर्वशी पुनर्वा के प्रणय निवेदन का, मैंने प्रपोज किया ना पुनर्वा ने उर्वशी को, तो प्रणय निवेदन का उत्तर देने के बाद अपना परिचय देती हुई वो कहती है, तो वही यहाँ ये कह रही है, उर्वशी अपना परिचय दे रही है, मैं अवचेतन प्राणों का प्रकाश हूँ। मैं जो है, कोई आदमी अवचेतन है और मैं ही उसको प्रकाश डालती हूँ, और चेतना के जल में पूरी तरह से विकसित रूप रस और सुगंध से परिपूर्ण कमल हूँ। मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल वितल पाताल छोड़, नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमल फेनांशुक में प्रदीप्त। फेनांशुक माने होता है फेन रूपी वस्त्र या रूपक अलंकार, और प्रदीप्त माने होता है प्रकाशित। तो मैं नहीं सिंधु की सुता, सिंधु माने समुद्र, सुता माने बेटी, मैं समुद्र की पुत्री लक्ष्मी नहीं हूं ना। तला तल अतल वितल पाताल छोड़। देखिए बच्चों, विष्णु पुराण के अनुसार धरती के नीचे भी अतल वितल सुताल रसातल तलातल महातल और पाताल नाम के 7 लोक और हैं, है ना। इसमें अतल लोक में माया का पुत्र बाला रहता है, और जिसने 96 तरह की माया रची थी। वितल लोक में शिव का रूप हटकेश्वर रहता है, वितल लोक में हटकी नदी बहती है। तो इस तरह से अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, इस तरह से 7 तल होते हैं पृथ्वी के। तो यहाँ पर उर्वशी अपना परिचय देती हुई कहती है कि मैं गहरे पाताल को छोड़कर समुद्र के गहरे नीले रंग को भेद कर प्रकाश पूर्ण फेन के महीन रेशमी वस्त्र पहन के नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। उर्मी माने होता है लहर, उर्मी माने लहर। उर्वशी कहती है समुद्र की लहरों के मस्तक पर नाचती हुई मैं नहीं निकली हूँ। देखिए बच्चों, उर्वशी ने अपना परिचय देते हुए पुनर्वा सहित सबके मन में जिज्ञासा भर दी है कि आखिर आप हो कौन, कि आखिर वो कौन है। पुराणों के अनुसार धरती के नीचे 7 लोक हैं, मैंने बताया,
अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल एवं पाताल। भाषा या साहित्य खड़ी बोली अलंकार रूपक और अनुप्रास रस श्रृंगार शब्द शक्ति लक्षणा गुण प्रसाद। आइए आगे चलते। मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकित फूलती हुई, मैं नहीं व्योमपुर की बाला। तो यहाँ पर गगन माने आकाश और लता तो जानते हो आप लोग, जो लौकी तोरई जो दौड़ती हैं, है ना। तारकों माने नखत और पुलकित फूलती हुई, व्योमपुर माने आकाश में कोई स्थित नगर, व्योम माने आकाश, है ना। आगे चलते हैं। बाला माने लड़की। उर्वशी अपना परिचय देती हुई पुररवा से कहती है कि मैं आकाश के तारों के बीच प्रसन्नता पूर्व फलने फूलने वाली कोई लता नहीं हूँ, और न ही मैं आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी हूँ, मैं कोई सुंदरी नहीं हूँ। विधु की तनया चंद्रिका संग, पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। तो बच्चों, विधु की तनया माने होता है चंद्रमा की पुत्री, और चंद्रिका माने क्या होता है? चांदनी। चांदनी। तो न मैं चांदनी के साथ चंद्र किरण रूपी तारों पर लटक कर झूलती हुई पृथ्वी पर उतरी, यानी हम कोई चंद्रमा की किरणों से झूलती हुई लटक कर पृथ्वी पर नहीं आई हूँ, है ना। और चंद्रमा की पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री हूँ, मैं कोई चंद्रमा की पुत्री नहीं हूँ। और नहीं मैं पूर्णिमा के चंद्रमा की अत्यंत उज्ज्वल किरणों से आकर्षित समुद्र में उठी चांदनी चर्चित चंचल लहर हूँ। उर्वशी के कहने का मतलब यह है कि मैं मृत्युलोक के मनुष्य के उपभोग के लिए निषिद्ध कोई अलौकिक दिव्य नारी नहीं हूँ। कहने का मतलब हम जो संसार में आदमी हैं उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली औरत के समान ही मैं हूँ, जिसका सौंदर्य पान करके मनुष्य पूर्ण तृप्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे सभी औरतें वैसे हम भी हूँ, अर्थात मैं मनुष्य द्वारा उपभोग्य हूँ। भाषा साहित्य खड़ी बोली शैली प्रबंधात्मक अलंकार रूपक रस यहाँ संयोग श्रृंगार, क्योंकि यहाँ मिलन हुआ है। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प। उर्वशी कहती है कि न तो मेरा कोई नाम है और न ही कोई कुल यानी गोत्र है, मैं तो एक ऐसा पुष्प हूँ जिसकी कोई पहचान नहीं है। अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा इतिवृत्तहीन, मैं आकाश में, अंबर माने आकाश, अंबर माने कपड़ा भी होता है, मैं आकाश में उड़ती हुई आनंद की साक्षात ज्वाला हूँ और मेरा कोई इतिहास भी नहीं है। इतिवृत्तहीन, इतिहासहीन। सौंदर्य चेतना की तरंग, असुर नर किन्नर गंधर्व नहीं। देखिए, सौंदर्य चेतना की तरंग, मैं सुंदरता की सजीव प्रतिमा हूँ अथवा मन को उद्वेलित करने वाली ऊपर की ओर उठती हुई तरंग हूँ। मेरी गणना न तो देवताओं में है और न मनुष्यों में, सुर नर और किन्नर, और न किन्नरों में है और न गंधर्वों में ही। पौराणिक मान्यता है कि देवता, किन्नर एवं गंधर्व किसी अलौकिक लोक में निवास करने वाले विभिन्न प्राणी हैं, मैं इनमें से कोई नहीं हूं। प्रिय, मैं केवल अप्सरा, विश्वनर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। विश्वनर माने सांसारिक प्राणी और समुद्भूत माने उत्पन्न। अतृप्त इच्छा सागर, अतृप्त इच्छा रूपी समुद्र, किसी की इच्छाएं पूरा नहीं होती हैं, यहाँ रूपक अलंकार है, इच्छा रूपी सागर। हे प्रिय, उर्वशी कहती है पुररवा से, हे प्रिय, मैं तो एक साधारण अप्सरा हूँ जिसका जन्म सांसारिक प्राणियों अथवा ब्रह्म की इच्छाओं के सागर से हुआ है। तात्पर्य यह है कि उर्वशी केवल विहार में, भ्रमण में रुचि रखती है और इसी को महत्व देती है ना। उर्वशी अपना परिचय लाक्षणिक यानी उसके अंदर जो लक्षण है वो शैली, लाक्षणिक शैली में देती हुई स्वयं को सांसारिक इच्छा का परिणाम बताती है। संसार की जो इच्छा है उसके अनुसार मेरा जन्म हुआ है। भाषा साहित्य खड़ी बोली रस श्रृंगार और शब्द शक्ति लक्षणा गुण प्रसार। आगे चलते हैं। जन जन के मन की मधुर वहिन, प्रत्येक हृदय की उजियाली,
और नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली। वाह। तो वहीन माने बच्चों आग होता है। यहाँ उर्वशी पुरुरवा के समक्ष अपने भावों को प्रकट कर रही है। उर्वशी कहती है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन में जलने वाली मीठी कल्पना हूँ और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय का प्रकाश हूँ। मैं मानव मन में नारी की चरम कल्पना बनकर निवास करती हूँ। विषधर के फण पर अमृतव्रती, उद्धत अदम्य बर्बर बल पर, रूपांकुश अक्षीण मृणाल तार। विषधर माने सांप होता है, अमृतवर्त जो टीका है ना, देखो सांप के ऊपर जो है गाय के खुर की तरह होता है टीका, तो यहाँ पर अमृतवर्त माने हो जाएगा आपका टीका। रूप का अंकुश यानी रूपक अलंकार यहाँ पर है। मैं सांप के फन पर लगा हुआ टीका हूँ जो बत्ती के समान दिखाई देता है, अथवा मैं अपने सौंदर्य से रूपांकुश, मैं अपने सौंदर्य से बड़े बड़े आतताइयों और शक्तिशाली व्यक्तियों की शक्ति को कमल की नाल के समान तार तार कर देती हूँ। तात्पर्य यह है कि मैं मानव के उद्दंड अदम्य और बर्बर बल पर अपने रूप का अंकुश लगाती हूँ, अपनी सौंदर्यता से उन्हें ढीला कर देती हूँ, अपनी सुंदरता से उन्हें कंट्रोल करती हूँ, नियंत्रित करती हूँ। मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, अकेसरी सरब शार्दूल भूल निज हिस्र भाव, है ना, अग्रह मृग समान निर्विष अहिस्र बनकर जीते। तो बच्चों सम्मुख माने सामने, नत माने झुककर, और गजराज मत माने मस्त हाथी, और आपका जो है शार्दूल माने चीता, केसरी माने शेर, सरभ माने शेर या हाथी, और शेर या हाथी के बच्चे को भी सरभ कहते हैं। अग्रह मृग माने होता है कुत्ते, है ना, और निर्विष अहिंस्र बनकर जीते, जिनके अंदर लड़ाई झगड़ा भावना ना हो। मेरे सामने बड़े बड़े मदमस्त हाथी भी सिर झुकाकर रहते हैं। सिंह, सरभ यानी शेर, सरभ बताया भी, और चीते आदि सभी हिंसक पशु भी अपनी हिंसा वृत्ति यानी हिंसा की आदत को त्याग कर मेरे समक्ष पालतू गृहमृग, पालतू हिरण के समान बन जाते हैं। गृहमृग माने होता है पालतू हिरण भी, और गृहमृग माने घर का हिरण अर्थात कुत्ता। मेरी भ्रू स्मित को देख चकित विस्मित विभोर सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। सूरमा माने वीर, निमिष माने पलक, है ना, अवाक माने बिना शब्द के, चकित माने आश्चर्यचकित, और विस्मित माने आश्चर्यचकित, विस्मित माने परेशान, है ना, विभोर माने आनंद। तो यहाँ पर उर्वशी आगे कहती है कि मेरी भ्रकुटी, भावों के मटकाने से, मेरी भ्रकुटी संचालन को देखकर बड़े बड़े वीर मेरी ओर विस्मित और आश्चर्यचकित भाव से देखते रह जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। इसलत हो जाता सोमेव सिंजनी का कसाव, संश्रस्त करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। सिंजनी माने होता है धनुष की डोरी, और संश्रस्त माने होता है ढीले शिथिल, करो माने हाथों से, है ना, कसाव माने तनावपन। उनके यानी वीरों के धनुष की डोर स्वयं ढीली पड़ जाती है मेरे सामने, और उनके कांपते हुए शिथिल हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं, अर्थात मेरे रूप और सौंदर्य का आकर्षण सबको मोहित कर लेता है। दिनकर जी ने बड़ी भावपूर्ण शैली में बताया है कि नारी के समक्ष बड़े बड़े योद्धा भी नतमस्तक हो जाते हैं। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। भाषा लाक्षणिक और प्रभावोत्पादक शैली या मुक्त छंद में अभिव्यक्त शैली की सरलता देखने योग्य है। आगे देखिए, कामना वहीन की शिखा, मुक्त मैं अनवरुद्ध, मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निवार, मैं सदा घूमती रहती हूँ। कामना वहीन माने इच्छा रूपी आग, अनवरुद्ध माने बिना रुकावट के,
बिना रोक टोक के, अप्रतिहत माने बिना रुके, और दुर्निवार माने जिसे रोकना कठिन हो। मैं इच्छा रूपी अग्नि यानी कामना रूपी अग्नि की बाधा रहित शाखा हूं। मैं कामना रूपी अग्नि की बाधा रहित शाखा हूं। मुझे रोका नहीं जा सकता और न ही मेरे रास्ते से, पथ से मुझे हटाया जा सकता है। मैं सदैव घूमती रहती हूँ। पवनांदोलित वारित तरंग पर समासीन। पवन आंदोलित हवा। मैं हवा के द्वारा उठी हुई बादल की लहर पर विराजमान हो जाती हूँ। निहार आवरण में अंबर के आर पार उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती और स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती। निहार माने ओस होता, ओस आवरण माने जो उसका आवरण हो, ओस का आवरण, ओस ढक लेती है। मैं आकाश में इधर उधर दौड़ लगाने वाले और ओस के झीने आवरण से ढके हुए बादलों को अपनी भुजाओं में भर लेती हूँ। मैं स्वप्न प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप, यह मेरा उर। शून्य माने आकाश होता है, विस्तीर्ण माने फैला हुआ, सिंधु माने समुद्र, स्वप्नों की प्रतिमाओं का। बहुत बढ़िया कल्पना किया यहाँ पर। विस्तृत यानी समुद्र, जो बड़ा समुद्र है, विस्तृत सागर के मध्य में जिस प्रकार शून्य और एकांत द्वीप होता है, उसी प्रकार मेरा हृदय है। देवालय में देवता नहीं, केवल मैं हूं। उर्वशी ने कहा कि देवालयों में यानी मंदिरों में, देवालयों में देवताओं के स्थान पर मैं ही विद्यमान हूं। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगर उगंध बज रहा अर्चना में मेरा नूपुर। मेरी ही प्रतिमा को घेर कर अगर नामक सुगंधित द्रव्य की सुगंधी यानी खुशबू उड़ती रहती है, और मेरी अर्चना यानी मेरी पूजा में मेरा ही नूपुर बज उठता है। भूनभ का सब संगीत नाद मेरे निसीम प्रणय का है, और सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। भू माने पृथ्वी, न माने आकाश। धरती और आकाश में उठने वाला संगीत का स्वर मेरे असीम प्रेम से उत्पन्न हुआ है। सभी ओर गाए जाने वाले जयगान तीनों लोक पर मेरी ही विजय के सूचक है। इस प्रकार उर्वशी ने स्वयं को पृथ्वी के कण कण में व्याप्त बताया है। बच्चों, काव्य सौंदर्य में इन पंक्तियों में उर्वशी ने संपूर्ण नारी जगत को अपना ही प्रतिरूप बताया है ना। यहाँ नारी की व्यापकता और शक्ति संपन्नता का मादक उद्घोष हुआ है, प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, और बच्चों बिंब और प्रतीकों ने अभिव्यक्ति को प्रभावपूर्ण बना दिया है। भाषा, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक, अलंकार, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण यहाँ प्रसाद है। छंद मुक्त छंद में प्रवाह और प्रभावोत्पादकता है। धन्यवाद बच्चों, मैंने वीडियो को बनाया, आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो और एसपीजी क्लासेस से जुड़े रहिए, और जिससे आपके हिंदी नंबर अच्छे आए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी भी बजा दीजिए। धन्यवाद।